बैठो। सर पेड़ पे लटक गए, पेड़ पे हूँ सर। गुड मॉर्निंग। तो आज मैं पहुंच चुका हूं बीर बिलिंग जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और ये पैराग्लाइडर के शौकीन लोगों की ये एक जन्नत है। कुछ वर्षों पूर्व यहाँ पे पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप भी ऑर्गेनाइज़ हुआ था, उसके बाद से ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, थोड़ी सी ड्राई प्रैक्टिस करेंगे लैंडिंग ग्राउंड में, फिर हम यहाँ से जाएंगे बिलिंग ऊपर पहाड़ियों पे और पहाड़ियों से छलांग मारने के लिए। तो चलिए मारते हैं थोड़ी सी छलांग। यहाँ हरियाली के साथ ना बड़ा अच्छी लग रही है। उल्टा है, लाओ मैं करता हूँ। 4x4 ला ले। पूरा देख पाएंगे गया आँख बोल ले। ओ गाड़ी होता है हमारी। पिछले 2 दिनों से काफ़ी बर्फ़बारी हो रही है, तो गाड़ी ऊपर तक नहीं जा पा रही है, तो हमारी गाड़ी भी बीच में अटक गई है। तो बाकी का रास्ता करीबन 8 किलोमीटर है। पैराशूट को हमने डाल लिया अपने पीठ पे, और अब आगे ट्रैक करके जाना पड़ेगा बिलिंग की पहाड़ियों पर। तो चलते हैं बिलिंग अपने पाँव के सहारे। अजीब पागलपन है, पहले तो इन पहाड़ियों को चढ़ो ताकि इन पहाड़ियों से कूद सको। अजीब बात है ना, मगर इसमें ही तो मज़ा है। तो हम बस पहुंचने ही वाले हैं कुछ दूर और, फिर हम मारेंगे एक ऊंची छलांग बिलिंग की चोटियों से। तो चलिए मारते हैं एक छलांग। भारत में वैसे तो और भी बहुत पैराग्लाइडिंग साइट्स हैं, मगर बीर बिलिंग की बात ही कुछ और है। यहाँ का नज़ारा ही कुछ और है। अगर आप पैराग्लाइडिंग नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे आके घूम सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सुंदर ट्रैकिंग रूट्स हैं, कैंपिंग साइट्स हैं, इसके अलावा बहुत सुंदर मोनेस्ट्रीज़ है। आप कुछ दिन यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से बिता सकते हैं। अगर आप सोलो पैराग्लाइडिंग पायलट नहीं हैं तो भी आप आके यहाँ पे हायर कर सकते हैं आसानी से, और आप उनके साथ हवा में उड़ने का मज़ा ले सकते हैं। तो ये है हमारे हरदेव ठाकुर सर, एक बेहतरीन पैराग्लाइडर पायलट, हमारे गाइड और इंस्ट्रक्टर। सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं कब पवन देवता खुश होंगे और हम इन पहाड़ियों से उड़ के नीचे जा सकेंगे। सुबह से बिल्कुल हवा नहीं है। पैराशूट को टेक ऑफ कराने के लिए ज़रूरी है कि उल्टी दिशा से अच्छी हवा आए, मगर सुबह से यहाँ पे हवा बहुत कम है या है ही नहीं। तो हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कब हवा का एक झोंका आए और हम इन पहाड़ियों से नीचे जा सकें। देखते हैं। भाई मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, लोग हल्की सी अगर हो जाता है तो ट्राई करवा रहा हूँ, ठीक है। हवा तो वैसे काफ़ी कम है, बट फिर भी एक ट्राई करके देखते हैं, शायद टेक ऑफ मिल जाए। तो लैंडिंग रेडी चेक। विवेक जी सुनाई दे रहा है ना? हाँ सुनाई दे रहा। ओके बोल कर रहा है भाई नोवा में। हाँ हो रहा है। ऑल द बेस्ट विवेक सर। थैंक यू।
रेडी ओके रेडी 1 2 3 स्टार्ट हवा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे पतंग उड़ाने के लिए भी थोड़ी सी हवा चाहिए, वैसे ही बड़े पैराशूट उड़ाने के लिए थोड़ी हवा चाहिए, मगर मानो आज जगह पवन देवता कुछ ज़्यादा ही नाराज़ लग रहे हैं। कोई नहीं, वेट करते हैं। अच्छा उड़ने में तो मज़ा आता है, मगर ये पहाड़ चढ़ने उतरने में हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है ओके। तो ठाकुर साहब ने डिसीजन लिया है कि हम पहाड़ी के साउथ फेस से ट्राई करेंगे, शायद वहाँ थोड़ी हवा मिल जाए। तो यहाँ से मैं शायद 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के पहाड़ के साउथ फेस पे जाएंगे, वहाँ से ट्राई करते हैं, देखते हैं शायद वहाँ कुछ हवा मिल जाए। बच्चे मस्ती करते हुए और हमारी लगी पड़ी है पहाड़ चढ़ के। तो मुझे जाना है पहाड़ की उस सामने चोटी पे जहाँ आपको थोड़े से पेड़ दिख रहे हैं। ये करीबन यहाँ से 2 किलोमीटर होगा, बट खुले हुए पैराशूट को ऐसे कंधे में लाद के चलने में बड़ी दिक्कत आती है, मगर करना तो पड़ेगा ही, आखिर एडवेंचर करने जो आए हैं। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं साउथ फेस पे, मगर यहाँ भी कुछ हवा अच्छी है नहीं, मगर एक बार ट्राई करेंगे, देखते हैं शायद कुछ कामयाबी हासिल हो जाए। हाँ थोड़ा सा आगे चेक विवेक ओके विवेक रेडी रेडी सर। ओके स्टार्ट आज का दिन बहुत परीक्षा ले रहा है। फिर से हमने जगह बदली है, अब हम ईस्ट फेस की तरफ आ चुके हैं। यहाँ से भी एक बार ट्राई कर ही लेते हैं। रेडी चेक लैंडिंग रेडी चेक सर ना ईस्ट विंड से करवा रहा हूँ, अभी थोड़ा सा चेंज हो जाए तो देखता हूँ। ईस्ट विंड से करवा रहा हूँ, मैं आपको मैसेज पास कर दूंगा। ओके स्टार्ट नाउ स्टार्ट रिलीज हाँ वेरी गुड हाँ सर, पेड़ पे लटक गया हूँ सर, पेड़ पे लटक गया हूँ, पेड़ पे हूँ सर।
नहीं? हाँ थोड़ा सा, कोई नहीं, हाँ ना, ठीक है कोई बात। किसमें लगा? पाँव में लगा था। पूरा वेट मत डालिए इसके ऊपर, है ना? रुक जा यार, नाच को मोल। ठीक है कोई नहीं, एक मिनट। हाँ, ऐसे कर लो बीच। अभी यहाँ पे आराम से विवेक जी। इसी का नाम है। भाई 1 मिनट रुक जाओ, मैसेज करता हूँ, 2 मिनट रुको। कहाँ ले जाते हैं? पहले देख लो। ना ठीक है। नहीं, चेक कर लो, चेक कर लो एक बार। फ्रैक्चर करना होना चाहिए, हल्का रगड़ो को प्रॉब्लम नहीं। बर्फ लगा लो उसमें, बर्फ लगाओ, आराम से चलना। हाँ ठीक। आज सुबह से ही कुछ दिन सही सा नहीं लग रहा था कुछ होगा, मगर कोई नहीं, यही तो खेल का हिस्सा है। चलो, अच्छी बात यह है कि पैराशूट को कुछ नुकसान पहुंचा नहीं, मगर ये बिल्कुल गीला हो चुका है। तो हम एक ट्राई कर सकते हैं आखिरी बार, क्योंकि सूरज भी ढल रहा है और शायद ये आखिरी ट्राई ही हम आज के लिए कर पाएंगे। उम्मीद है हवा इस बार साथ देगी। ठीक है, चलिए विवेक जी, खड़ा करो। यार प्लीज आप चक्कर करो। तो आखिर में मुझे सफलता मिल ही गई और प्रकृति ने मुझे उड़ने का मौका दे दिया। हर एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक कॉमन बात होती है कि जिस दिन हमारे साथ कोई हादसा या दुर्घटना होती है, हम उस स्पोर्ट्स को या उस एक्टिविटी को उसी दिन दोबारा बार बार करते हैं, ताकि उस हादसे का डर मन में हावी ना हो जाए। क्योंकि डर अगर एक बार मन में हावी हो गया तो उससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। और डर से निकलने का एक ही तरीका है कि आप उस डर को बार बार फेस कीजिए। और कहते हैं ना, हमें कोशिश करते रहना चाहिए, और कोशिश करते रहने में ही शायद हमें अपनी मंजिल मिल जाए। और ये है खूबसूरत नज़ारा पूरे दिन की थकान के बाद, एक एक्सीडेंट के बाद, मगर सब ठीक है अगर आपको ऐसा दृश्य देखने को मिले। वो कहते हैं ना, दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त की नहीं मिलती। तो ये प्रकृति और ये ज़िंदगी हमसे परीक्षाएं लेती रहती है कुछ अच्छा देने से पहले। तो हमारा काम है बस मेहनत करते रहना और कोशिश करते रहना। तो मेरे दाईं तरफ हैं धौलाधार की खूबसूरत पहाड़ियाँ और मेरे सामने है डूबता हुआ सूरज। और जैसे कि मैं मानो अनंत क्षितिज की ओर उड़ चला हूँ। मैं अभी ठीक से बयां भी नहीं कर सकता कि मेरी मनोस्थिति क्या है। मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, या शायद ये छोटी सी जीत की खुशी है। दिन भर के मेहनत के बाद और एक एक्सीडेंट होने के बाद फिर जब आपको ऐसा दृश्य देखने को मिलता है तो आपकी सारी थकान, आपकी सारी तकलीफ़ें मानो जैसे गायब हो जाती हैं, और आप बस मन ही मन इतने खुश हो जाते हो कि आप उसको शब्दों से बयां भी नहीं कर पाते। शायद इसीलिए ये एडवेंचर स्पोर्ट्स मुझे इतना पसंद है, क्योंकि आपको ये कड़ी परीक्षा देता है कुछ बहुत मीठा देने से पहले, और शायद एक नशे की तरह है, अजीब सा नशा।
कल हवा बिल्कुल नहीं थी और आज कुछ ज़्यादा ही हवा है। ये भी ठीक नहीं, मगर कोई नहीं, आज फिर मारते हैं एक और छलांग। धौलाधार की इन बर्फीली पहाड़ियों को ऊपर से देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। कल हवा बिल्कुल भी नहीं थी और आज कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। प्रकृति अपने हिसाब से चलती है और उसके अपने ही कुछ बनाए हुए नियम हैं। हम इंसान चाहे जितना ज़ोर लगा लें, हम प्रकृति से कभी जीत नहीं सकते हैं और इसलिए हमें उससे लड़ने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। प्रकृति तो हमारे लिए है, हमें प्रकृति के साथ ही चलना है। हमें तो बस उसके बहाव को समझना है। जब हम उसके बहाव को समझ जाएंगे तो हम अपने लिए रास्ता ढूंढ ही लेंगे। कल अगर वो पेड़ नहीं होता तो शायद आज मैं किसी खाई में कई फीट बर्फ़ के नीचे दफन होता, मगर उस पेड़ ने मुझे बचा लिया। मगर साथ ही शायद प्रकृति ने मुझे बुद्धि भी दी कि इससे डरने की कोई बात नहीं है, इससे सीखने की बात है। हम अक्सर उन चीज़ों से डरते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, और समझने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है। सही क्या है, गलत क्या है, ये हम चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें, चाहे कितने लोगों के भाषण सुन लें, हम अपने अनुभव से ही जान पाते हैं कि अपने लिए क्या सही है और क्या गलत है। और वो हम तभी जान पाएंगे जब हम खुद को उन परिस्थितियों में झोंकेंगे, उन परिस्थितियों में डालेंगे। तो इसलिए अपने आप को परिस्थितियों में डालिए, अपने आप को सिखाइए और अपनी खुद की कहानी लिखिए। शायद प्रकृति हमें यही सिखाना चाहती है।